माला अपनी सौतेली माँ काम्या और सौतेली बहन सुधा के साथ रहा करती थी। माला बचपन से ही अंधी थी। माला की सौतेली माँ और बहन उससे बहुत सारा काम करवाती रहती थी। अरे ओ अंधी, कहाँ चली गई तू? अभी तक मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं हुई? अभी कर देती हूँ सुधा। माला अंधी जरूर थी, लेकिन अंदाजे से वो सारा काम कर लिया करती थी। उसने सुधा के कमरे की सफाई की थी। तभी उसकी सौतेली माँ उसे आवाज देकर बोलती है, माला, कहाँ मर गई तू? हाँ माँ। अभी तक ना ही सब्जियां कटी है और ना ही किचन साफ हुआ है। चल जल्दी से किचन में जा और सारा काम कर ले, मुझे भूख भी लग रही है। और हाँ, किचन में सामान मत गिरा देना रोज की तरह। मसाले के डब्बे मैंने नीचे ही निकाल कर रख दिए हैं और आटा चावल भी बाहर ही निकाल कर रख दिया है। बस अब तू जाकर सारा काम कर ले। माला अंदर गई और काम करने लगी। तभी आंगन में बंधी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी। माला समझ गई कि उसे भूख लगी है। वो जल्दी से गाय के पास गई और चारा डालते हुए बोली, मैं जानती हूँ गौरी कि तुझे भूख लगी होगी। अब खाना खा ले और चिल्लाना बंद कर दे। गौरी को काम्या ने पाल रखा था ताकि वो उसका दूध इस्तेमाल कर सके, लेकिन काम्या और सुधा कभी उसकी सेवा नहीं करते थे। उसकी सेवा तो केवल माला ही किया करती थी। गौरी एक सफेद कलर की बहुत ही सुंदर गाय थी। गौरी भी माला को बहुत प्रेम किया करती थी। माला सुबह सुबह उठती, गौरी का गोबर साफ करती, दूध निकालती, उसके बाद वो दूध अपनी माँ को दे देती। एक दिन माला अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरा भी आज दूध पीने का बहुत मन कर रहा है। थोड़ा दूध मुझे भी दो ना। अरे ओ अंधी, आजकल तू कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रही। तुझे तो सूखी रोटी है, वही खाकर खुश रहा कर, समझी? चल अब जा यहाँ से। इसी तरह माला का जीवन बहुत ही कष्ट में बीत रहा था। एक दिन की बात है, माला की माँ काम्या ने ढेर सारे कपड़े माला को देकर कहा, अरे ओ माला, ये ले, ये सारे कपड़े जाकर पास के तालाब से धो कर ले आ। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। मैं सोच रही थी कि मैं आज गरीबों को खाना खिलाऊंगी। मुझे कुछ पैसे दे दो। तूने पैदा होकर कौन सा दुनिया पर एहसान कर दिया है जो तुझे गरीबों को खाना खिलाना है? ये सब फालतू बातें छोड़, जा और जाकर कपड़े धोकर ले आ। अब माला रोते हुए कपड़े लेकर तालाब के किनारे जाती है और वहाँ रोते हुए कपड़े धोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आती है और माला से कहती है, अरे बेटी, तू इतना क्यों रो रही है? बहुत देर से तुझे रोते हुए देख रही हूँ। माला ने उस बुढ़िया को सारी बातें बताई। ये सुनकर बुढ़िया बोली, बेटा, अगर पुण्य करना है तो गरीबों को खाना खिलाने के अलावा भी काम है। तू पास ही की गौशाला में गायों को चारा खिला दे। देख कितनी हरी हरी घास लगी हुई है, यहाँ इसे तोड़ ले और जाकर गायों को खिला दे। वे बेचारी बहुत खुश हो जाएंगी और तुझे बहुत दुआ देंगी। परंतु बूढ़ी अम्मा, मैं तो अंधी हूँ। मैं भला गौशाला तक कैसे पहुँचूंगी? उसकी चिंता तू मत कर बेटा, मैं तो इस गौशाला के पास ही रहती हूँ। मैं तुझे वहाँ तक पहुँचा दूंगी, तू मेरे साथ चलना। माला बुढ़िया की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद माला आसपास में लगी हरी हरी घास तोड़ लेती है और पास की गौशाला में जाकर सभी गायों को चारा डालती है। एक काली गाय माला के पास आती है और उसके पैरों पे अपना मुंह घिसने लगती है। माला उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है, अरे, तू तो कितनी प्यारी है। मैं तुझे देख नहीं सकती, लेकिन महसूस कर सकती हूँ। इसके बाद माला वापस तालाब के किनारे आ गई। जल्दी जल्दी सारे कपड़े धोए और वो अपने घर आने लगी तो अचानक से उसका पैर फंस गया और वो गिर गई और डर से चिल्लाई, आह 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 आह। लेकिन थोड़ी ही देर बाद माला ने देखा कि उसकी आंखें वापस आ गई है। उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। माला आश्चर्य से चौंक पड़ी और अपने आप से बोली, अरे, ये चमत्कार कैसे हो गया? मेरी आंखें वापस आ गई। ये हरे भरे पेड़, ये जंगल, ये तालाब, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कैसे हो गया? तभी उसे अपने सामने एक काली गाय खड़ी हुई दिखाई दी। वो काली गाय माला के पास आकर अपना मुंह माला के पैरों में घिसने लगी। माला ने उसे तुरंत पहचान लिया और बोली, तू तो वही गाय है ना जो मुझे गौशाला में मिली थी, लेकिन तू यहाँ कैसे आ गई? माला काफी देर तक उसके सर पर हाथ फेरती रही। उसके बाद बोली, अच्छा, अब मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे घर भी जाने दे, तू भी अपने घर जा। वो गाय माला का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गई। माला घर पहुंचकर अपनी माँ और बहन को सारी बात बताती है।
तभी माला की माँ काम्या बोली, तेरी आंखें वापस आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम तू अब घर के काम अच्छी तरह तो कर पाएगी और जल्दी जल्दी भी कर पाएगी। चल जा और घर के सारे काम कर। तभी काम्या ने देखा कि एक काली गाय बाहर खड़ी है, तो काम्या बोली, अरे ये काली गाय यहाँ कैसे आ गई? क्या तू इसे अपने साथ लेकर आई है? नहीं माँ, ये मेरे पीछे पीछे खुद ही आ गई। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इसे अपने कमरे में बांध लूं। जैसे मैं गौरी की सेवा करती हूँ वैसे इसकी भी सेवा करूँगी, और अगर ये भी दूध देगी तो आप वो भी रख लेना। ठीक है, तू इसे अपने कमरे में बांध ले। अब माला उस काली गाय को लेकर अपने कमरे में बांध लेती है और उससे कहती है, आज से तेरा नाम गंगा है और आज से तू मेरे ही साथ रहना। तभी काम्या ने माला को आवाज लगाई, माला, ओ माला, कहाँ मर गई? अब क्या सारा दिन अपनी गाय के साथ ही बैठी रहेगी या खाना भी बनाएगी? माला दौड़कर अपनी माँ के पास आई और बोली, हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी फटाफट सारा खाना बना देती हूँ। माला किचन में गई। जैसे ही उसने सामान को हाथ लगाया तो अपने आप ही जादू से बहुत सारे पकवान बन गए। माला ने अपनी माँ और बहन को बुलाकर दिखाया। वो लोग भी ये देखकर चौंक गए। फिर माला बोली, माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से ये गाय मुझे मिली है तब से मेरे साथ जादू हो रहा है। कहीं ये गाय जादुई तो नहीं? माँ, माला सही कहती है, ये गाय जादुई हो सकती है। चलो हम उसे आजमाते हैं। वो लोग उस काली गाय के पास गए। तब माला बोली, गंगा, कहीं तू जादुई गाय तो नहीं है? अगर तू जादुई गाय है तो मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ और फल दे दे। माला के ऐसा कहते ही वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ और फल आ जाते। ये देखकर माला बहुत खुश हो जाती और काम्या और सुधा भी बहुत खुश हो जाते हैं। तब सुधा कहती है, माँ, ये गाय तो सचमुच जादुई है। हम ऐसा करते हैं कि इस गाय को गौरी की जगह बांध लेते हैं और गौरी को भगा देते हैं। हाँ बेटा सुधा, तू सही कह रही है। चल ऐसा ही करते हैं। नहीं नहीं माँ, मैं गौरी से बहुत प्यार करती हूँ, आप उसे मत भगाओ। आप ऐसा करो कि गंगा को रख लो और गौरी को मुझे दे दो, मैं उसे अपने कमरे में रख लूंगी। ठीक है। अब काम्या और सुधा गंगा को गौरी की जगह बांध लेते हैं और माला गौरी को अपने कमरे में ले आती है। काम्या और सुधा गौरी को बहुत अच्छा खाना खिलाते, उसकी बहुत सेवा करते और उससे बहुत सारी चीजें मांगते। अगले दिन जब माला सोकर उठती है तो गौरी से कहती है, गौरी, तुझे भूख लगी होगी ना? कल से माँ ने तुझे खाना नहीं दिया। तो चिंता मत कर, मैं अभी जंगल जाती हूँ और तेरे लिए हरी हरी घास लेकर आती हूँ। माला के इतना कहते ही गौरी के पास हरी हरी घास आ जाती है। उसके बाद माला कहती है, गौरी देख, तेरे पास हरी हरी घास आ गई है। शायद गंगा की वजह से तू खाना खा ले, मुझे भी भूख लगी है। काश मेरे लिए भी अच्छा खाना आ पाता। ऐसा कहते ही माला के पास बहुत अच्छा खाना प्रकट हो जाता है। माला बहुत खुश हो जाती है, वो खाना खाती है। तभी उसकी माँ काम्या माला के पास आती है और कहती है, माला, ये जो तेरी काली गाय है ना गंगा, ये बिल्कुल भी जादुई नहीं है। इसने कल तो जादू दिखाया था, लेकिन आज सुबह से कोई जादू नहीं दिखाया है। अच्छा, तभी तो मैं सोच रही थी माँ कि हमारी गौरी कैसे जादू दिखा रही है। क्या मतलब है? माँ, गौरी में जादू आ गया है। शायद गंगा का जादू गौरी में आ गया है। आप उससे कुछ भी मांग कर देखो। गौरी, मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए। काम्या के ऐसा कहते ही उसके हाथ में एक सोने का सिक्का आ जाता है। अब काम्या गौरी से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगती है और गौरी उसे दे देती है। देख माला, अब गंगा हमारे किसी काम की नहीं रही, क्योंकि उसमें जादू नहीं है। उसे तू जंगल में छोड़ कर आ। अब हम गौरी को ही रखेंगे। ऐसा कहते ही वहाँ पर एक देवी प्रकट होती है और कहती है, लालची औरत, तू सिर्फ अपने मतलब के लिए गंगा या गौरी को प्रेम कर रही है। तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। हे देवी, कौन है आप? माला, मैं तालाब के किनारे रहने वाली देवी हूँ। मैं गायों की रक्षा करती हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन रोते हुए देखा तो मैं ही तुम्हें बुढ़िया के रूप में मिली थी और गौशाला तक पहुँचाया था, और मैंने ही काली गाय को जादुई बनाकर तुम्हारे पास भेजा था, और मैंने ही पहले गंगा को जादुई बनाया और फिर गौरी को जादुई बनाया। लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए किया था, ना कि इन लालची लोगों के लिए। इन्हें इनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर देवी क्रोध में श्राप दे देती है। वो दोनों ही अपाहिज और अंधी हो जाती है। अब काम्या और सुधा को अपनी गलती का एहसास होता है।
दोनों रोने लगती है और माला से माफी मांगने लगती है। तब माला देवी से कहती है, हे देवी, इन्हें मेरे लिए माफ कर दो। इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करके इन्हें ये सजा मत दो। ये जैसी भी है मेरी माँ और मेरी बहन है। ठीक है माला, मैं इन्हें माफ कर रही हूँ और मैं इन दोनों गायों को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। और हाँ, ध्यान रहे, इनमें से किसी भी गाय में जादू नहीं है। मैं जादू तुम्हें देकर जा रही हूँ। तुम जिसे चाहोगी उस गाय को जादुई बना सकती हो। ऐसा कह के देवी वहां से चली गई। अब माला खुशी से दोनों गायों और अपनी माँ बहनों के साथ रहने लगी। राघव एक गरीब किसान था और एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। थोड़ी सी जमीन पर खेतीबाड़ी करके वो अपने परिवार को पाल रहा था। राघव की मां नैना देवी चाहती थी कि राघव की शादी हो जाए, किंतु उनके घर की हालत देखकर कोई भी राघव से अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता था। राघव एक बहुत ही ईमानदार दयालु किसान था और गांव में उसका एक ही मित्र था जिसका नाम सोहन था। उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन सोहन के हालात भी राघव से कुछ अलग न थे। बस इतना था कि सोहन की शादी हो चुकी थी और उसके पास एक छोटा बच्चा भी था। एक दिन, अरे ताई, तूने आज इसे उठाया नहीं? देख तो दिन चढ़ गया है, खेतों में कितना काम पड़ा है। बेटा रात भर ये सो ही नहीं पाया। रात को उसके बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। पूरी रात बेचारा उनकी सेवा में लगा रहा। क्या हुआ ताऊ को? हाँ, बुढ़ापा आ गया है बेटा, क्या करें। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। घर के हालात तो तू जानता ही है। मेरा राघव इतनी मेहनत और लगन से काम करता है, लेकिन किस्मत से कहाँ लड़ा जा सकता है। तभी वहां राघव आ जाता है। चल भाई जल्दी चल, वैसे ही बहुत देर हो गई है। मुझे आज अपने खेतों की जुताई भी करनी है। ये क्या बात है, खुद ही देर कर रहा है और अब जल्दी जल्दी मचा रहा है। चल जल्दी चल ताई, बाद में मिलता हूँ आकर। ठीक है बेटा, तेरा घर है, जब दिल करे तब आ। दोनों दोस्त बातें करते हुए खेतों की तरफ निकल जाते हैं। तभी वहीं खेतों के किनारे उन्हें एक बूढ़ी और जख्मी गाय दिखाई देती है। अरे ये बेचारी गाय तो बड़ी ही कमजोर और बीमार दिखाई दे रही है। रुक सोहन, पहले हम इस गाय को देख लेते हैं। भाई क्यों देर कर रहा है? तुझे पता है ना, मैंने आज अपने खेतों में पानी चलाना है और बिजली सिर्फ 7 घंटे के लिए ही आती है। तो तू ऐसा कर, तू चल, मैं अभी आता हूँ। मैं इस गाय को देख लूं, कहीं इसे प्यास ना लगी हो। सोहन खेतों की तरफ निकल जाता है और राघव यहाँ वहां देखता है। तभी उसे वहां एक आधा टूटा घड़ा दिखाई देता है। वो उस घड़े को उठाकर साथ के खेत में चल रहे पानी को उसमें भरकर लाता है और गाय के सामने रख देता है। गाय सारा पानी पी जाती है। राघव फिर जाकर उसके लिए पानी लाता है। इस तरह वो कई चक्कर लगा देता है और जब गाय का पेट भर जाता है तो वो अच्छा महसूस करती है। लेकिन वो कमजोर लग रही थी, इसलिए उससे उठा ही नहीं जा रहा था। पता नहीं तुम कहाँ से आई हो, लगता है बहुत भूखी और प्यासी हो। रुको, पानी तो मैंने तुम्हें दे दिया, मैं तुम्हारे लिए हरा चारा भी लाता हूँ और किसी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। राघव वहीं से गुजर रहे एक छोटे से बच्चे को गाय का ध्यान रखने के लिए बोलता है और भागकर गांव से जानवरों के डॉक्टर को ले आता है। कमजोरी की वजह से ये गाय उठ नहीं पा रही। मैं ऐसा करता हूँ, इसे एक ताकत का इंजेक्शन लगा देता हूँ। थोड़ा चारा पानी खाएगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? अरे हाँ हाँ, फिक्र मत करो, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ी देर में इस लायक हो जाएगी कि चल कर जा सकती है। काफी देर हो जाती है। सोहन जब वहां आता है तो राघव को गाय के पास ही खड़ा देखता है। अरे राघव, तू अभी भी यहीं इस गाय के पास खड़ा है? तुझे तो आज अपने खेतों में काम था ना? क्या करूं यार, मेरा मन ही नहीं माना। मैं कैसे इसको दुख तकलीफ में छोड़कर चला जाऊं? चल, दिन छिपने वाला है। एक काम कर, पास के ही एक गांव में एक बाबा रहते हैं। उनके पास में बहुत सारी गाय हैं। यूं कह लो कि उनके पास एक छोटी सी गौशाला है। इस गाय को वहीं छोड़ आते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। चल ठीक है। राघव और सोहन उस गाय को धीरे धीरे चलाकर उस बाबा के पास छोड़ आते हैं। सोहन अपने घर चला जाता है और राघव भी आकर अपने माता पिता के पास बैठ जाता है और तभी वो गाय के बारे में बताता है। ये तूने क्या किया राघव? बेटा अगर तूने पूरा दिन उसकी सेवा में ही लगा दिया था तो उसे घर ले आता, मैं उसकी देखभाल कर लेती। मुझे तो सुनकर ही बुरा लग रहा है। जा उस गाय को ले आ, मेरी भी तो तू सेवा करता है।
जब तू अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता तो तूने गाय माता को कैसे छोड़ दिया? माँ की बातें सुनकर राघव परेशान हो जाता है और वो तुरंत गाय को लेने के लिए चल देता है। बाबा के आश्रम में जाने के बाद बाबा, आ तो मैं सुबह भी जाता, लेकिन रात भर परेशान रहता। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। राघव बाबा से गाय लेकर घर की तरफ चल देता है और रास्ते में मुझे माफ करना गौ माता, मैं भी न जाने क्या सोचकर तुझे छोड़ आया। अब मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। जब ठीक हो जाओगी तभी किसी को दूंगा। राघव लाकर गाय को अपने घर के आंगन में बांध देता है और फिर उसके सामने हरा चारा डाल देता है। सुबह राघव के माता पिता गाय को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। राघव की माँ देसी दवाई बनाकर उस गाय को देती है, जिसे खाने के बाद गाय भली चंगी हो जाती है। गाय को आए हुए 8 दिन हो जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह अरे माँ, ये गाय क्यों रंभा रही है? क्या फिर कोई परेशानी हो गई है? राघव अपनी माँ के साथ गाय को देखता है। गाय बिल्कुल सही चंगी खड़ी हुई थी, किंतु तभी राघव की माँ बोलती है, अरे इसके थनों से तो दूध निकल रहा है, रुक मैं बाल्टी ले आती हूँ। राघव की माँ जैसे ही दूध निकालने लगती है, दूध निकलता रहता है और 2 बाल्टी दूध भर जाता है। अरे वाह भाई वाह, लगता है ये गाय माता तो जादुई है, वरना इतनी बूढ़ी होकर भी इतना सारा दूध, ये तो करिश्मा ही है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। उस दिन राघव का सारा परिवार पेट भरकर दूध पीता है और राघव काफी सारा दूध सोहन के घर पर भी दे आता है और सोहन का परिवार भी खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह फिर गाय 2 बाल्टी भरकर दूध देती है। बेटा, हम इतने सारे दूध का करेंगे क्या? तू एक काम कर, तू ये दूध बेचा, जिससे 2 पैसे की अधिक आमदनी भी होगी और गाय को अच्छा दाना चारा भी मिल जाएगा। माँ, बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। ठीक है, मैं दूध बेच दूंगा। अब राघव खेतीबाड़ी के साथ साथ गाय से मिले दूध को भी बेचने लगा और धीरे धीरे 1 महीने में ही उसके हालात अच्छे हो गए। एक दिन राघव अपनी गाय को चराने के लिए अपने खेतों के पास लेकर आता है। उस बूढ़ी गाय को हट्टा कट्टा देखकर सोहन बोलता है, अरे भाई राघव, तेरी गाय तो बिल्कुल हट्टी कट्टी लग रही है। जिस दिन मिली थी तो कैसी कमजोर थी, लगता है बहुत सेवा कर रहा है तू। भाई बस, माँ जो बोलती है मैं वही करता हूँ, बाकी तो सब भगवान का चमत्कार है। हाँ भाई, चमत्कार ही है। लगता है तेरी गाय तो जादुई है, तभी तो देख बिना बछड़े के ही दूध दे रही है और अब तो तेरे हालात भी बहुत अच्छे हो गए। राघव सोहन की बात सुनने के बाद सोचता है कि देखता हूं ये गाय सच में जादुई है या फिर कोई चमत्कार हो रहा है। सोहन के वहां से चले जाने के बाद वो गाय से कहता है, गौ माता, मेरे खेत की फसल देख रही हो? सबसे ज्यादा कमजोर फसल है मेरे खेत की। अगर तुम सच में जादुई गाय हो तो मेरे खेत को हरा भरा और मेरी फसल को अच्छा बना दो। राघव अपने खेतों की तरफ देखने लगता है। वो गाय उसके खेत के चारों तरफ घूमकर वापस राघव के पास आकर खड़ी हो जाती है और राघव की आंख फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अब उसकी फसल और किसानों से अच्छी दिखाई दे रही थी। वो गाय को खुशी से गले लगा लेता है। मैंने जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा जो तुम मुझे मिल गई। तुम्हें पता है ना कि माँ तुम्हारी बहुत सेवा करती है, लेकिन उनके घुटनों में कितना दर्द रहता है, जिस वजह से वो चल फिर भी नहीं पाती और घर के काम भी नहीं कर पाती। तुम माँ को अच्छा कर दो। राघव जब गाय के साथ घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ घर के सारे काम फटाफट कर रही है और बिल्कुल भी दर्द की शिकायत नहीं कर रही। मारे खुशी के राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब राघव दूध भी बेचता और खेतीबाड़ी भी देखता। राघव की माँ भी गाय की बहुत सेवा करती। एक दिन राघव की माँ गाय के लिए चारा तैयार कर रही थी। तभी वो गाय के पास बैठकर उसके सर को सहलाने लगती है। जब से तुमने इस घर में कदम रखे हैं, इस घर से दुख दर्द सब खत्म हो गया है। बस गौ माता, ऐसा कुछ चमत्कार कर दो कि मेरे राघव की शादी हो जाए। हम बहुत गरीब हैं, इसलिए कोई हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता। काश ऐसा हो जाए कि मैं अपने राघव की शादी देखूं और उसके बच्चों को खिलाऊं। फिर राघव की माँ गाय को चारा डालकर अंदर आकर बैठ जाती है और राघव के बाबा से बात करने लगती है कि तभी अच्छे से दिखने वाला एक परिवार उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। हाँ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या काम है?
बहन जी, मैं पास के गांव का रहने वाला हूँ और आपके बेटे के बारे में मुझे किसी ने बताया है। अभी खेतों में आपके बेटे को देख कर आ रहा हूँ। मुझे आपका लड़का पसंद है और अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनकर राघव की माँ और बाबा दोनों हैरान हो जाते हैं कि अभी तो हम इसी बारे में ही बात कर रहे थे कि अचानक से रिश्ता भी आ गया। सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है और राघव की शादी धूमधाम से हो जाती है। और शादी के बाद राघव की माँ जाकर गाय से बोलती है, तुम तो बिल्कुल जादुई गाय हो। मैंने अपनी इच्छा तुम्हारे सामने रखी और देखो, आज तुम्हारी कृपा से मेरे घर बहू आ गई है। हे गौ माता, मेरे परिवार पर अपनी कृपा रखना। धीरे धीरे राघव का परिवार एक संपन्न परिवार बन जाता है। इस बीच राघव अपने दोस्त को भी नहीं भूलता। वो सोहन के लिए भी बहुत कुछ करता है। एक समय का दूध तो वो सोहन के घर खुद ही देकर आता था और जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती वो हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता। यहाँ तक कि गांव में भी अगर किसी को जरूरत होती तो राघव उनकी भी मदद करता है और देखते ही देखते राघव एक प्यारी सी बेटी का बाप भी बन जाता है और उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। केशव एक बहुत ही गरीब किसान था और अपनी पत्नी दीपा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनकी शादी को काफी समय हो चुका था लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार भयंकर सूखा पड़ने की वजह से उस गांव में किसी भी किसान की खेती नहीं होती। केशव के परिवार का भी बुरा हाल था। एक दिन केशव अपने खेतों में बैठा हुआ था, तभी उसे घंटी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ तो आसपास कोई मंदिर भी नहीं है, फिर ये इतनी प्यारी घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी वो देखता है कि उसके खेत के कोने पर एक गाय खेतों में उगे हुए घास को खा रही है। केशव की फसल भी और किसानों की तरह सूख गई थी। गाय को इस तरह सूखा चारा खाते हुए देखकर उसे बड़ा दुख हो रहा था। लगता है ये किसी चरवाहे की गाय है, गलती से इधर निकल आई है। कोई नहीं, मैं इसका ध्यान रख लेता हूँ। जब कोई आएगा तो उसे दे दूंगा। तब तक मैं इसके लिए पानी ले आता हूँ। केशव वहीं अपने खेत के पास रखे हुए एक घड़े से पानी निकालकर बाल्टी में डालता है और जाकर गाय के सामने रख देता है। पानी पीने के बाद गाय सर हिलाती है। लगता है तुम सिर हिलाकर मुझे धन्यवाद दे रही हो। इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना चारा खाना है खा लो। वैसे भी खेत सूख चुका है और ये छोटे मोटे पौधे अब किसी काम के नहीं है। धीरे धीरे गाय सारे खेत के पौधे खा जाती है। सुबह से शाम हो जाती है पर कोई भी चरवाहा या कोई इंसान उस गाय को लेने नहीं आता। अब केशव थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो गाय के पास जाकर उसके माथे पर हाथ फेरता है। तुम्हें लेने के लिए तो कोई भी नहीं आया। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें यहीं बांध कर चला जाता हूँ। जो कोई भी तुम्हें देखेगा ले जाएगा। केशव उस गाय को खेत में खूंटे के सहारे बांध देता है और घर चला आता है। आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। क्या बताऊं दीपा, आज एक गाय खेत में आ गई और उसको कोई लेने भी नहीं आया। इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। अब मैं उसको खेत में ही बांध कर आ गया हूँ। उसका मालिक बेचारा परेशान हो रहा होगा। भगवान करे उस गाय को उसका मालिक मिल जाए। केशव और दीपा खाना खाकर सो जाते हैं। रात के पहर दीपा को अपने आंगन में घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर आंगन में देखने जाती है। वहां आंगन में एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी गाय खड़ी थी और लगातार अपनी गर्दन हिलाकर अपने गले में बंधी हुई घंटी को बजा रही थी। दीपा भागकर अंदर आती है। उठो उठो, देखो तो, मुझे लगता है ये वही गाय है जिसे आप खेत में बांध कर आए थे। उठो केशव, उठो, देखो, वो हमारे घर आई हुई है। केशव आंख मलता हुआ दीपा के साथ बाहर आता है और गाय को देखकर उसकी नींद भाग जाती है। अरे हाँ दीपा, ये तो वही गाय है। पर ये यहाँ कैसे पहुंची? इसका मतलब ये हुआ कि इसने मेरा पीछा किया। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? भला अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये गाय हमारे पास रहना चाहती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरा भी यही अंदाजा है कि ये गाय हमारे पास रहना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि ये गाय खुद हमारे पास आ गई। हमारे कोई बच्चा भी नहीं है। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी।
इस तरह इसके साथ मेरा मन भी लगा रहेगा। तभी केशव अपने आंगन की एक जगह को जल्दी जल्दी साफ करता है और वहां पर एक खूंटा गाड़ देता है। फिर वो उस गाय को उस पर बांध देता है और बाल्टी में पानी लाकर उसके सामने रख देता है। गाय भी बहुत प्यार से फटाफट बाल्टी का पानी पी लेती है। मेरी प्यारी गाय, मुझे माफ करना। रात को मैं तुम्हारे लिए चारे का इंतजाम नहीं कर सकता, किंतु मैं सुबह सुबह खेतों से जाकर तुम्हारे लिए चारा ले आऊंगा। केशव और दीपा घर के अंदर आ जाते हैं और अब उन दोनों की ही आंखों में नींद नहीं होती। भोर की पहली किरण के साथ ही केशव खेतों में जाकर गाय के लिए चारा ले आता है। दीपा अपने हाथों से गाय को चारा खिलाती है। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि मैं इसका एक नाम रख दूं, तुम क्या कहते हो? जो तुम्हें अच्छा लगे दीपा, वो करो। क्या नाम सोचा फिर तुमने इसका? ये बहुत प्यारी है और कुछ कुछ शर्माई हुई सी लग रही है, इसलिए मैं इसका नाम शर्मीली रखूंगी। मेरी प्यारी शर्मीली। दोपहर को आज पड़ोस के लोग केशव के घर में गाय बंधी देखकर हैरान होते हैं। अरे भाई केशव, ये गाय कब खरीद लाए? गांव में तो सूखा पड़ा हुआ है और यहाँ इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में तुम ये गाय खरीद लाए? भैया क्यों परेशान हो रहे हो? वो ऊपर वाला है ना, उसने हर किसी का दान लिखा हुआ है, तो मेरी गाय का भी खाना वही बना देगा। फिर उसी रात चमत्कार होता है और सारे गांव में बारिश हो जाती है। सब किसान खुशी के मारे घरों से बाहर निकलकर नाचने लगते हैं। देखो न केशव, हमारी शर्मीली कितनी भाग्यवान है। इसका घर पर पैर पड़ा और गांव में बारिश आ गई। भगवान हमेशा हम पर इसी प्रकार कृपा रखे। बहुत अच्छा हुआ बारिश हो गई। अब मैं कल सुबह खेतों में जाऊंगा और नई खेती की तैयारी शुरू करूंगा। ठीक है, जाते वक्त तुम शर्मीली को भी साथ ले जाना, ये भी वहां चारा खाकर आ जाएगी। काफी बारिश होने के बाद जब बारिश रुकती है तो केशव शर्मीली को लेकर अपने खेतों में चला जाता है। बारिश के बाद सारी जमीन नरम हो गई थी। शर्मीली को वहीं पेड़ के साथ बांधकर वो हरा चारा डाल देता है और खुद खेतों में फावड़े से खुदाई करने लगता है। अरे, मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने सारा खेत खोद दिया, और ना ही मुझे थकावट हो रही है। चलो, ये तो अच्छी बात है। मैं अब जरा जल्दी से अपने खेतों में बीज डाल देता हूँ। केशव अपने सारे खेत का काम खत्म कर लेता है, पर आज उसे जरा भी थकावट नहीं हो रही थी और काम भी सारा जल्दी खत्म हो जाता है। तभी वो शर्मीली को लेकर गांव की तरफ चल देता है। रास्ते में गांव के एक बूढ़े काका अपने पोते को गोदी में उठाकर डॉक्टर के पास जा रहे थे। अरे काका, क्या हुआ पोते को? क्या बताऊं बेटा, ये बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी ऊंचाई से गिर गया है। खून तो नहीं निकल रहा, पर उसके बाद ये खड़ा नहीं हो पा रहा और दर्द के मारे रोए जा रहा है। लगता है इसकी कोई हड्डी टूट गई है। अरे काका, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो चलो, जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं, पर मेरे साथ तो गाय भी है। तभी केशव देखता है कि गाय गोदी में लिए हुए उस बच्चे की कमर को चाट रही है और तभी वो बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है और जिद करता है कि उसे नीचे उतार दो, और गोदी से उतरते ही वो अपने दोस्तों के साथ खेलने भाग जाता है। अरे केशव, ये क्या चमत्कार हो गया? मैं सच कह रहा हूँ, उससे तो उठा भी नहीं जा रहा था। अब देखो कैसे कैसे भागता हुआ जा रहा है। केशव मन ही मन सोच रहा था कि शर्मीली ने उसकी कमर को छुआ तो वो ठीक हो गया। आज खेतों में भी उसे पता नहीं चला कि कब काम खत्म हो गया। तो क्या मेरी शर्मीली जादुई गाय है? केशव बूढ़े काका को नमस्ते करने के बाद घर चला आता है और आकर सारी बात दीपा को बताता है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या पता वो बच्चा अपने दादा के साथ मजाक कर रहा हो। चलो, अब आप जल्दी से खाना खा लो। केशव और दीपा खाना खाकर सो जाते हैं और उधर आंगन में शर्मीली भी आराम कर रही थी। अगले दिन सुबह केशव अपने दोस्त के यहाँ से मिलने चला जाता है। घर में दीपा अकेली थी। तभी उसे पड़ोस के घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। काफी देर तक जब आवाज बंद नहीं होती तो वो घबरा कर वहां देखने चली जाती है। अरे भाभी, मैं कब से देख रही हूँ ये दोनों बच्चे काफी देर से रो रहे हैं। क्या हुआ है? तुम भी सर पकड़कर बैठी हो। मुझे बताओ भाभी, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। कल तक तो मैंने बच्चों को पानी में गुड़ मिलाकर पिला दिया, लेकिन आज तो गुड़ भी खत्म है। मुझे बहुत रोना आ रहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही। अरे भाभी,
अगर इतनी ही बात थी तो आकर बोला क्यों नहीं? इस तरह बच्चों को भूखा रखने से क्या होगा? ये बच्चे तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं बच्चों के लिए कुछ करती हूँ। दीपा भागकर अपने घर आती है। वो जानती थी कि उसके घर में भी खाने के लिए ज्यादा सामान नहीं है, पर उससे बच्चों का दुख देखा न गया। इसलिए वो जल्दी से रसोई में जाती है और आटा चावल दाल के डिब्बे खोल कर देखती है। उन सब में थोड़ा थोड़ा ही सामान था। दीपा सर पकड़कर बैठ जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी शर्मीली खूंटे से अपना फंदा छुड़ाकर घर के अंदर आती है। देखना शर्मीली, मेरे पास तो खुद भी अनाज नहीं है। अब मैं भाभी के बच्चों को क्या दूंगी? वो बेचारी सुबह से भूख से बिलक बिलक कर रो रहे हैं। तभी शर्मीली उन खाली पड़े हुए डिब्बों के पास आती है और अपना सर उनके ऊपर रख देती है। जितने भी डिब्बे घर में रखे हुए थे वो आटा चावल दाल घी तेल से भर गए। अपनी आंखों से चमत्कार होता हुआ देखकर दीपा रोते रोते शर्मीली को गले लगा लेती है। केशव ठीक कह रहे थे, तुम तो एक जादुई गाय हो। पर मैं सच कहती हूँ, मुझे लगता है कि तुम एक माँ हो। तुमसे बच्चों की भूख नहीं देखी गई, इसलिए तुमने ये चमत्कार कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिली। मैं अभी ये सारा राशन भाभी को देकर आती हूँ। तभी दीपा सारे डिब्बे में से राशन निकालकर भाभी के घर देने जाती है। अरे दीपा, इतना सारा राशन, क्या तूने अपने सारे घर का राशन मुझे दे दिया? अरे नहीं नहीं भाभी, मेरे घर में तो राशन रखा हुआ है। ये सब तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरी माँ आई है, उसने मुझे ये सब दिया है। ज्यादा बातें मत करो और बच्चों को कुछ बनाकर खिलाओ। और किसी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाना मत, सीधा मेरे पास चली आना। भाभी अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है। दीपा जब घर आती है तो देखती है कि घर के लिए भी डिब्बों में पर्याप्त राशन भरा हुआ है। तभी केशव भी घर आ जाता है और दीपा उसे सारी बात बता देती है। केशव और दीपा शर्मिली के पास जाते हैं। तुम तो जादुई गाय निकली। इस गांव के लिए तुम कामधेनु हो। हम दोनों को आशीर्वाद दो कि हम गरीब भूखे लोगों को खाना खिला सके। शर्मिली खुशी खुशी हाँ में गर्दन हिला देती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी सारे गांव वालों की मदद में लग जाते हैं और कुछ ही समय बाद उनके यहाँ एक प्यारी सी बेटी का जन्म भी हो जाता है। और वो जानते थे कि ये सब शर्मिली की वजह से ही हुआ है। टनकपुर नामक एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। सही सही से किसी को भी गांव में नहीं पता था कि वो पेड़ कितना पुराना है, लेकिन वो बड़ का पेड़ अपनी बड़ी बड़ी जटाओं के साथ बहुत सालों से उसी जगह पर था। उसकी जटा इतनी लंबी और फैल चुकी थी कि गांव के मुखिया ने उसकी चारों तरफ एक बड़ा चबूतरा बनाने का सोचा। अरे मुखिया जी, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया। अब थोड़ी देर सुस्ताने के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं। गर्मी के मौसम में इसके नीचे काफी ठंडक रहेगी। बस यही सब सोचकर हमने सोचा कि इसके नीचे एक बड़ा सा चबूतरा बना देते हैं, लोगों को बैठने में भी अच्छा लगेगा। उसी गांव में सुनीता नाम की एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। पति के चले जाने के बाद वही अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी। एक दिन वो काम से लौट रही थी कि तभी वो सुस्ताने के लिए उस बड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाती है। आज जो भी पैसा उसने कमाया था और जो सामान वहां से खरीद कर लाई थी वो एक थैले में था। उसने उस थैले को साइड में रखा और चुपचाप बैठ गई। तभी एक चोर आया और उसका थैला उठाकर भाग गया। चोर चोर चोर, कोई पकड़ो चोर को। आसपास काफी लोग थे। वो सुनीता की तरफ देखते हैं लेकिन कोई भी सुनीता की मदद के लिए आगे नहीं आता। थकी होने के कारण सुनीता वापस आकर उस चबूतरे पर बैठ जाती है और रोते हुए सोचती है, ये सब क्या हो गया? दिन भर की कमाई वो चोर लेकर भाग गया। कोई मदद के लिए भी आगे नहीं आया। अब मैं अपने बच्चों को क्या दूंगी? कितने दिनों बाद आज मैं उन दोनों के लिए कुछ सब्जी खरीद कर लाई थी। पैसे भी सब उसी थैली में थे। सब कुछ चला गया, सब कुछ। वो आसपास खड़े हुए लोगों को देखती है और फिर आंसू पोंछकर अपने घर चली जाती है। घर पर अरे माँ, तुम कहाँ रह गई थी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, आज मैं घर आ रही थी कि मेरा सामान चोरी हो गया। मैं तुम लोगों के लिए आज कुछ भी नहीं लेकर आई। ये तुम क्या कर रही हो माँ? तुमने तो अभी एक दाढ़ी वाले बाबा को भेजा था सामान लेकर। वो देखो, वहां कुर्सी पर रखा है। कह रहे थे तुम्हारी माँ थक गई है, इसलिए मैं सामान लेकर आया हूँ। सामान को देखकर सुनीता हैरान हो जाती है और सोचती है, कौन दाढ़ी वाले बाबा? उसका सामान तो कोई चोर लेकर भागा था।
फिर सामान को सही सलामत और थैले में बहुत सारा सामान और रुपए देखकर सुनीता बहुत खुश हुई। अगले दिन उस चबूतरे पर रामदीन बैठा हुआ था। बूढ़े रामदीन को उसकी बहू ने सुबह ही घर से निकाल दिया था। अपना दुख वो किसी को नहीं बता पाया और आकर बड़ के नीचे बैठ गया। क्या जमाना आ गया है। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, सोचा बुढ़ापे में बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उसी बेटे की बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगा। ये सोचते सोचते रामदीन की आंख लग गई और वो वहीं पेड़ के नीचे लेट गया कि तभी उसके पैरों को उसके बेटे और बहू हिलाते हुए क्षमा मांग रहे थे। पिताजी, मुझसे गलती हो गई, घर चलिए। हाँ पिताजी, गलती हो गई है। मैंने इसे बहुत डांट लगाई। अब आप घर चलिए। ये सब क्या है? छोड़ो मेरे पैर। सुबह तो मुझे घर से निकाल दिया और अब घर ले जाने के लिए आए हो। ये सब क्या माजरा है? जब बुढ़े का बेटा उसके कान में आकर कहता है, पिताजी घर चलो। आपके घर से चले जाने के बाद घर पर एक दाढ़ी वाला बूढ़ा आया था। कह रहा था कि अपने पिताजी को जल्दी से घर लेकर आओ, तब वो हमें 4 सोने के सिक्के देगा। और उसने ये भी कहा कि अगर हम तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे तो हर साल इसी दिन वो हमें 4 सोने के सिक्के देगा। कौन दाढ़ी वाला बूढ़ा? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। लालच में ही सही, अगर मेरी औलाद मुझे घर ले जाने के लिए आई है तो मैं चला जाता हूं। वैसे भी सुबह से इस चबूतरे पर बैठा हूं, किसी ने पानी तक को नहीं पूछा। अच्छा, वो तो मेरा दोस्त है। हाँ, वो ऐसा कर सकता है। वो बहुत अमीर है। फिर रामदीन अपने बेटे और बहू के साथ घर चला जाता है। एक दिन और गांव में रहने वाला रामपाल बड़ा परेशान उस चबूतरे पर आकर बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है, मेरा एक बैल मर गया है। मैंने कितने लोगों से मदद मांगी, लेकिन इस गांव में कोई भी मेरी मदद के लिए तैयार नहीं है। अब मैं एक बैल से कैसे हल चलाऊं? और अगर खेती बाड़ी नहीं करूंगा तो मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? कितनी बड़ी दुविधा में पड़ा हूं मैं। लेकिन मजाल है जो इस गांव के लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ जाएं। वो वहां से उठता है और अपने माथे का पसीना पोंछता हुआ घर जाता है। वहां उसकी पत्नी खुशी से उसका इंतजार कर रही थी। तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतने दांत फाड़ रही है? 15 दिन हो गए हमारे बैल को मरे हुए। यहां मैं इतनी परेशानी में हूं और तू हंस रही है। रहने दो, मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो। वो देखो, बैल तो वहां खड़ा है। तुमने ही तो अभी एक दाढ़ी वाले बाबा को यहाँ भेजा था। दाढ़ी वाले बाबा? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। क्यों मजाक करते हो? और दाढ़ी वाले बाबा ने बोला कि ये बैल मैं रामपाल के कहने पर यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। और तो और देखो, उन्होंने एक बोरी गेहूं भी दिया है। कह रहे थे मेरी तरफ से बच्चों के लिए। दाढ़ी वाला बाबा? खैर मुझे क्या, मेरे को तो बैल चाहिए था, वो मिल गया। कम से कम मैं अपने खेत तो जोत पाऊंगा। रामपाल खुशी खुशी बैल के पास जाता है और उसके ऊपर हाथ फिराने लगता है। सुनीता, रामदीन, रामपाल तीनों में से कोई भी अपने साथ हुई बात को किसी को नहीं बताता। सबको अपनी पसंद की चीज मिल गई, इसलिए वो लोग अपनी दुनिया में ही खो गए। उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर जो कोई भी अपनी परेशानी के बारे में सोचता वो उसका हल पा जाता। समय ऐसे ही बीतने लगा। 2-4 महीने निकल गए कि तभी एक दिन नई नवेली दुल्हन उस पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। आने जाने वाले लोग जानते थे कि ये किसके घर की बहू है, लेकिन किसी ने भी आकर उससे उसका दुख नहीं पूछा। कैसे मैं इस तरह अपने मायके चली जाऊं और अपने पिताजी से कहूं कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है। क्या करूं? क्या इस बड़ के पेड़ से लटक कर मर जाऊं या अपने मायके जाऊं या वापस ससुराल में जाकर उनके पैर पकड़ लूं? हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं। भूख भी बहुत तेज लगी है। कल से उन लोगों ने खाने को भी नहीं दिया। वो इन्हीं सब बातों को सोच रही थी कि तभी वहां पर दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा आते हैं। उनके हाथ में खाने का कुछ सामान था। वो आकर सुंदरी से कहते हैं, बेटी, तू सुबह से यहाँ भूखी प्यासी बैठी हुई है। ये ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाया हूं। तुम कौन हो बाबा? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। जिस दिन तुम इस गांव में आई थी उस दिन से जानता हूं। तेरे ससुराल वालों को भी मैं अच्छे से जानता हूं। बड़े लालची लोग हैं, लेकिन तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। आज के बाद वो तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। जा अपने ससुराल जा। पर बाबा, वो मुझे बिना पैसों के घर में घुसने नहीं देंगे। अरे बिटिया, तू एक बार वहां जा तो सही। ठीक है बाबा, मैं आपके कहने से वहां चली जाती हूँ।
खाना खत्म करके और बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर सुंदरी अपने ससुराल जाती है तो उसकी सास बड़ी खुशी खुशी उसका स्वागत करती है। ये देखकर वो बड़ी हैरान हो जाती है। अरे बहू, तू खुद ही वापस आ गई। मैं अभी सुनील को भेज रही थी तुझे लाने के लिए। लेकिन माँ जी, मैं तो अपने मायके नहीं गई। अरे कोई बात नहीं, तू वहां नहीं गई। चल घर के अंदर आ। तेरे पिताजी ने एक दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा को यहाँ भेजा था। देखो तो 4 सोने के सिक्के देकर गया है और कहा कि अगर सुंदरी को अब कभी परेशान किया तो हमारी बेटी अपना ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में आकर रहने लगेगी। सास अपनी बहू के लिए पानी लाती है और सुंदरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा कौन थे। उस गांव में अब जब भी कोई परेशान होता वो उस पेड़ के नीचे बैठा होता तो वो दाढ़ी वाले बाबा सबकी मदद करते। लेकिन वो दाढ़ी वाला बाबा हैरान था कि उसने इतने लोगों की मदद की, लेकिन अब भी लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, ना ही उसके बारे में कभी कोई आपस में चर्चा करता है। एक दिन सुबह के समय बड़ी तेज आंधी तूफान आता है। पूरे गांव में पानी भर जाता है। गांव में अचानक आए जल प्रलय से सब परेशान थे। सभी लोग बड़ के पेड़ के नीचे आकर इकट्ठा होने लगे, क्योंकि वहां का स्थान ऊंचा था और उसके आसपास सब जगह सूखा पड़ा हुआ था। जब सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए तब बड़ के पेड़ से आवाज आई। टनकपुर के गांव वालों, मैं कितने वर्षों से इस गांव में हूँ, कभी किसी ने मेरी सुध नहीं ली। फिर इस मुखिया ने यहाँ पर चबूतरा बना दिया तो सब लोग यहाँ पर आकर मेरे सामने अपने दुख सुनाते। मैं सबकी मदद करता। गांव में अधिकतर लोग जानते हैं कि एक दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा सबकी मदद करते हैं, लेकिन इस गांव के लोग इतने निर्दयी और बुरे हैं कि वो एक दूसरे की मदद नहीं करते और ना उनको मिली हुई सहायता के बारे में किसी को बताते हैं कि कोई परेशान आदमी यहाँ आकर मुझसे सहायता ले सके। बरगद के पेड़ को बोलता देख, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे गांव में एक जादुई बरगद का पेड़ है। मैं जानता हूँ यहाँ पर किसी को नहीं पता था, लेकिन जो कोई भी यहाँ बैठा और मैंने उसकी मदद करी वो सब जान गए थे कि उनकी मुराद कहाँ पूरी हुई है। लेकिन तब भी उन लोगों ने ना तो वापस आकर मेरा शुक्रिया अदा करा और ना ही किसी को मेरे बारे में बताया। तभी वहां पर खड़े हुए सभी गांव वाले मन ही मन सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात उस जादुई बरगद के पेड़ से मांगने लगे। बरगद का पेड़ ये देखकर बड़ा गुस्सा हुआ और उसने सभी लोगों को बहुत डांट लगाई। मुझे बड़ा दुख है कि मैं इस गांव में इतने साल रहा जहां पर लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते और अभी भी यहाँ खड़े होकर सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं। मुझे किसी की मदद नहीं करनी अब। ये कहकर वो जादुई बरगद का पेड़ वहां से गायब हो जाता है। सारे गांव वाले हैरान होते हैं कि अचानक से वो पेड़ कहाँ चला गया। लेकिन वो ये सबक भी सीख जाते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, वरना तो कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। उसके बाद सारा गांव एक दूसरे की मदद करने लग जाता है।